Good morning friends, welcome back to my channel Bampard Education, and here we are with chapter number 5 India the Southern Plateaus assessment work, and we are doing Incredible World, a book of social studies for class 4 DPS. And now come to the assessment work. So state whether the statements are true or false. बताना है सही है या गलत है. द साउथर्न प्लेटू आर रफली रेक्टेंगुलर इन शेप. तो ये गलत है क्योंकि वो ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर नहीं है. ठीक है. द जनरल स्लोप ऑफ द लैंड इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो ये कहाँ जो स्लोप है ढलान कहाँ से फैली हुई है, पश्चिम से पूर्वी. तो ये सही है. द नर्मदा एंड तापी रिवर्स फ्लो इनटू द अरेबियन सी में गिरती है. ठीक है, अरब महासागर में. सही है. द जोग फॉल्स आर इन द नीलगिरी हिल तमिलनाडु. ये गलत है. जोग फॉल्स नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में नहीं है. टिक द करेक्ट आंसर. सही में. विच माउंटेन रेंज लाइज बिटवीन द नर्मदा तापी. कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो नर्मदा तापी रिवर्स के बीच में स्थित है? सतपुड़ा रेंज. विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन दक्कन प्लेट. दक्कन में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस फेस्टिवल तमिलनाडु. तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल क्या? पोंगल. विच इज द फेमस फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र. का फेमस फोक डांस तमाशा. ठीक है. तो ये थे अभी तक आपके छोटे क्वेश्चन आंसर. अब चलते हैं बड़े की तरफ. तो व्हाट इज द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड. सेंट्रल हाईलैंड की लोकेशन और एक्सटेंट बताना है. तो यहाँ पर आप किताब में इधर देखिए, इसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा. द सेंट्रल हाईलैंड्स आर बाउंडेड बाय द अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट, द विंध्या रेंज इन द साउथ एंड बुंदेलखंड इन द ईस्ट. इन द ईस्ट द सेंट्रल हाईलैंड एक्सटेंड अप टू द छोटा नागपुर प्लेटू इन झारखंड एंड उड़ीसा. तो ये बता रखा है आपको कि सेंट्रल के हाईलैंड कहां से कहां तक फैले हुए हैं. तो दिस वन इज द फर्स्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. डिस्क्राइब द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ दक्कन प्लेटू. अब दक्कन प्लेटू का लोकेशन और एक्सटेंट पूछा हुआ है, तो हम आ जाएंगे दक्कन प्लेटू की तरफ. तो यहाँ देखिए, द दक्कन प्लेटू एक्सटेंड फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ. सेंट्रल हाईलैंड से लेकर उत्तर से लेकर कन्याकुमारी इन द साउथ तक ये फैला हुआ है. और दक्कन प्लेटू सराउंडिंग हिल रेंज ऑल साइड्स. ये तो खैर, लेकिन आपने इतना ही लिख देना है कि कहाँ नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड से और दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है. विच लैंग्वेज स्पोकन इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ द साउथर्न प्लेटूज. अब ये बता रहे कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो साउथर्न प्लेटूज के अलग अलग राज्यों में बोली जाती हैं. तो इसके लिए आपने बहुत कुछ देखना पड़ेगा. तो फेमस लैंग्वेजेस स्पोकन इन साउथर्न प्लेटू स्टेट्स, इसमें आपको क्या लिखना है? हिंदी है. ठीक है. तो कई राज्यों में हिंदी है, लेकिन आपने फिर कहाँ देखना है? हिंदी लैंग्वेज जैसे आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में हिंदी लैंग्वेज, लेकिन उड़ीसा में क्या हो जाएगा? उड़िया लैंग्वेज भी आ जाएगी. ठीक है, उड़िया और हिंदी. महाराष्ट्र में क्या हो जाएगी? मराठी, कोंकणी, गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश. कर्नाटक में क्या आ जाएगी लैंग्वेज? ठीक है, कर्नाटक में मेन लैंग्वेज है कन्नड़ा, हिंदी एंड इंग्लिश. और आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज आ जाएगी आपको? तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश. और तमिलनाडु में आ जाएगी आपको, ठीक है, स्पीक तमिल एंड इंग्लिश. तो इधर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो ये पूरा ही पूछा हुआ है. तो हर जगह से उठा करके आपने लिखना है. मोस्टली हिंदी है, लेकिन बाकी तमिलनाडु में जैसे आपका तमिल है, ठीक है, और इंग्लिश है, ऐसे ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में इधर की भाषा है. कर्नाटक में कन्नड़ है, ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है. महाराष्ट्र में आपका कोंकणी है, मराठी है, गुजराती है, हिंदी इंग्लिश है. और उड़ीसा में उड़िया है. तो ये आपने लिखना होगा इसमें. नेम एटलीस्ट वन इंपोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन फ्रॉम ईच स्टेट इन द साउथर्न. अब हर स्टेट का टूरिस्ट अट्रैक्शन पूछा हुआ है. तो जो भी स्टेट आते हैं उसमें आपका मध्य प्रदेश में तो यहाँ पंचमढ़ी है जो हिल स्टेशन है. छत्तीसगढ़ में क्या है? भिलाई है, जहां पर क्या भिलाई में बहुत बड़ा कारखाना है आयरन का. झारखंड है जो रांची है, रांची कैपिटल सिटी और बहुत बढ़िया उधर पर चीजें देखने के लिए. उड़ीसा में आपको फेमस कोणार्क मंदिर है. ठीक है, कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर पुरी में, चिल्का लेक है. महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया है. ठीक है, फिल्म सिटी है, बहुत सारी जो और बीच है, जो समुद्र, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं. कर्नाटका में जो घूमने वाली जगह है, एक तो आईटी जो हब है उसका, उसके अलावा लॉर्ड गोमतेश्वरा का नंदीबुल टेम्पल है, हम्पी टेम्पल्स है. आंध्र प्रदेश में इधर पे भी क्या है आपका जो घूमने की जगह है? तिरुपति है, विजयवाड़ा, कर्नूल, चित्तूर है. ठीक है, तो यहाँ पर इसके अलावा हैदराबाद में चारनिवास, सालार म्यूजियम है, गोलकोंडा फोर्ट है. और तमिलनाडु में आपको क्या है देखने लायक? मदुरई टेम्पल है, तंजूर है, तिरुचिरापल्ली, रामेश्वरम टेम्पल, कांचीपुरम, कन्याकुमारी. ये सारी चीजें देखने लायक. तो आपने हर जगह से, हर स्टेट से एक एक लिखना है ताकि आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाए.
तो इधर आप अपनी खुद मदद कर सकते हैं, किताब में ही आंसर सॉल्यूशन होते हैं, उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप किताब से ही आपका आंसर पूरा हो जाएगा। चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करिए और इसको क्या कहते हैं दूसरों को शेयर कीजिए, कमेंट्स लिखिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।